अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, जो बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास कि टेक्निक्स टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ स्पेसिफिक किस्म की टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, किस लिए? ताकि हम जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टडी कर लें। तो उसको स्टडी करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होंगी जो वन बाय वन हम देखते जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली टेक्निक है जी इसके अंदर सबसे पहले है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पढ़ के आ चुके हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो क्या करती है? वो बेसिकली रिवील कर सकती है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स के सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल के स्ट्रक्चर में जो लिपिड की बाइलेयर है और उससे रिलेटेड जितनी भी हमने एसोसिएटेड प्रोटीन्स पढ़ी हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, कुछ एंकर्स हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी इन सब का डिटेल स्ट्रक्चर आ सकता है किससे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। और एक चीज ये याद रखिएगा, ये सेल के स्ट्रक्चर को इंटरनली भी रिवील करती है। ठीक हो गया, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हेल्प करती है। किस तरह से? जैसे कि आप ये देखिए, ये आपके पास लेट्स सपोज एक सेल है, ठीक है, यहां से क्या आ रही है? सो जब इलेक्ट्रॉन की बीम इसके अंदर से पास करेगी, ठीक है, तो वो अब देखें वो इमेज जो है वो आगे चल के जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां से पास कर रही होगी तो अल्टीमेटली एंड पर जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बन जाएगा। ठीक हो गया। अब वो इमेज जो आपके पास आएगा वो बेसिकली सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर का होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम सेल के स्ट्रक्चर के अंदर से ट्रांसमिट करके वो स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं। तो इस वजह से इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोला जाता है। उसके बाद है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है? यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग द सरफेस टोपोलॉजी। स्टूडेंट, टोपोलॉजी किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो होती है ना किसी भी चीज की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहरी किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाहर वाला स्ट्रक्चर या उसकी बनावट को देखना और उसको स्टडी करना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं, और बेसिकली ये टोपोलॉजी होता है। तो अब ये क्या है कि सरफेस ऑफ टोपोलॉजी, मतलब कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कोई भी सरफेस को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से एग्जामिन किस तरह से कर सकते हैं? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। और वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सेल की सरफेस की भी हो सकती है और मेम्ब्रेन्स की सरफेस की भी हो सकती है। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि सेम हम पहले भी प्रोसीजर पढ़ के, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो कहां पर फॉल करेगी? वो इस तरह सेल की सरफेसेस के ऊपर फॉल करेंगे। ठीक हो गया ये, बट वो सेल के अंदर से ट्रांसमिट नहीं करेंगे। फॉल करने के बाद ये क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक जब होंगे तो आगे वाली साइड पे कुछ इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगे होंगे। वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो रेज वापस गई है, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करके इसका जो इमेज है वो क्या कर देंगे? स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर दिखा देंगे। बट ये जो इमेज होगा ये सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या सरफेसिस का ही होगा, वो सरफेसिस सेल की या मेम्ब्रेन्स की हो सकती है। सो थर्ड है आपके पास कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी। कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी क्या है? इसमें लेजर स्कैनिंग को यूज किया जाता है और फ्लोरेसेंस को यूज किया जाता है। स्टूडेंट, फ्लोरेसेंस का मतलब ना कोई भी शाइनिंग चीज जो होती है ना, चमकने वाली, उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और ये बेसिकली फ्लोरेसेंस एक डाई होती है। डाई का मतलब होता है किसी चीज को भी कलर करना। तो अब होता क्या है, आप लेजर स्कैनिंग करते हैं और फ्लोरेसेंस करते हैं, क्या करने के लिए? टू क्रिएट शार्प एंड डिटेल इमेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब किस तरह से? लेट्स सपोज देखिए, ये आपके पास क्या है? सेल है, ठीक है। इस सेल के ऊपर आपने क्या की? ये जैसे मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपने फ्लोरेसेंस कर दी। फ्लोरेसेंस का मतलब कोई डाई अप्लाई कर दी या कोई कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब ये कलर आप अप्लाई कर देंगे तो ऊपर से आप किस चीज को यूज करवाएंगे? लेजर स्कैनिंग यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लेजर स्कैनिंग इसके ऊपर फॉल करवाएंगे, यहां पर लेजर स्कैन फॉल करेगा और यहां पर जो ये डाई होगी जो उस मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ये हमने यूज किया फ्लोरेसेंस या डाई।
अब वो जो डाई है वो स्पेसिफिक कलर दे रही होगी, उसी स्पेसिफिक कलर से एक बहुत शार्प और डिटेल किस्म का इमेज उस सेल मेम्ब्रेन का बनकर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी। स्टूडेंट थर्ड आ जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसके अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होता क्या है, यूज फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। अगर मेम्ब्रेन्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेनी है, मतलब हाई रेजोल्यूशन वाली, ठीक है, तो उसके अंदर ये यूज की जाती है। एंड इट्स इंटरेक्शन विद द साइटोस्केलेटन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स, कि आपको पता है ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके साथ साइटोस्केलेटन भी लगा होता है, और सेल मेम्ब्रेन ने अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ था तमाम सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनेलिज है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सब स्ट्रक्चर है। अगर इन सब स्ट्रक्चर की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेनी है और मेम्ब्रेन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेनी है तो यूज की जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरा सेल के अंदर जाकर रेस टोटली इंटरनली जाकर रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, ठीक है। और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, इसके अंदर भी क्या चीज यूज होगी, डाई यूज होगी। जैसे हमने बताया ना कलरिंग यूज होती है, क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जैसे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो वो उसके अंदर प्रॉपर इमेज नहीं आ सकेगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। तो डाई करने का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक कलर दे दिया जाए उसको, ताकि इजीली उसका जो इमेज है वो जब क्रिएट हो तो आप उसको इजीली स्टडी कर सके। ये बेसिकली फ्लोरोसेंस या डाई यूज करने का बेसिक पर्पस होता है। स्टूडेंट उसके बाद है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। अब इसके अंदर क्या है, प्रोवाइड टोपोग्राफिकल इमेजेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एट हाई रेजोल्यूशन। सेम उसी की तरह वर्किंग कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन की टोपोग्राफिकल इमेजेस का मतलब होता है एक्सटर्नली जो सेल मेम्ब्रेन की इमेजेस आ रही होती है उसको हाई रेजोल्यूशन पे उसकी इमेजेस प्रोवाइड करना, हमें ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है। और एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, इस माइक्रोस्कोपी के अंदर लिपिड और प्रोटीन्स के जो पैटर्न्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, आप उसको भी इजीली स्टडी कर सकते हैं कि लिपिड का क्या पैटर्न है और प्रोटीन्स का क्या पैटर्न है सेल मेम्ब्रेन में। सो 6 नंबर पे है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, यूज्ड टू डिटरमिन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या है, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स के कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कुछ एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रही है। तो इन सब प्रोटीन्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि ये सब की सब प्रोटीन्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मिलके बने होते हैं एलिमेंट्स से, ठीक है, और एलिमेंट्स जो हैं वो पीछे से मिलके बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इनके क्या है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन इस लेवल तक के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज की जाती है। सर 7 नंबर पे है लिपिडोमिक्स। लिपिडोमिक्स के अंदर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है किसका, लिपिड्स का, इन द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग टेक्निक्स लाइक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सर इसके अंदर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक टॉपिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और पूरा चैप्टर भी आई थिंक इसके ऊपर है। तो उसके अंदर क्या है कि कंप्रिहेंसिव एनालिसिस किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मौजूद है ना, ठीक है, इन लिपिड्स का बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफली जो है उसका एनालिसिस करना है, उसका कंटेंट क्या है, लिपिड जो है कंटेंट क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसमें कितनी वैल्यू लिपिड की है, कितनी क्वांटिटी लिपिड की है, क्वालिटी किस तरह की है। तो ये सारे का सारा कंप्रिहेंसिव एनालिसिस सेल मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म की टेक्निक के जरिए यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिपिडोमिक्स। सर 8 जो आपके पास टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर ब्लीचिंग। ये आपने अच्छे से समझ लेनी है। इसके अंदर क्या होता है कि ना, स्टडी द मोबिलिटी एंड डायनामिक्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी भी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मोबिलिटी है या डायनेमिक है सेल मेम्ब्रेन का, उसको स्टडी करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में किस चीज की मोबिलिटी और डायनेमिक्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। अब होता भला इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें ना ये चीज होती है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ये सेल है,
ठीक है। इसके अंदर इन्वॉल्व ब्लीचिंग का फ्लोरेसेंस लेबल, ठीक है। ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर करना, ठीक है, और फ्लोरेसेंस लेबल का मतलब कोई भी डाई का कलर करना। अब देखिए लेट्स सपोज यहां पर आपने इतने से हिस्से के ऊपर क्या कर दिए, ब्लीचिंग कर दी है, ठीक हो गया। आपने बेसिकली मोबिलिटी और डायनेमिक्स को स्टडी करना है ना, तो होगा भला क्या डियर स्टूडेंट कि आपने ब्लीचिंग कर दी फ्लोरेसेंस लेबल रीजन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लोरेसेंस के साथ एक रीजन जो है मेम्ब्रेन का उसको लेबल कर देना विद अ लेजर एंड ऑब्जर्विंग द रिकवरी ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब होगा भला क्या कि ऊपर से आपने जैसे लेजर है वो फॉल करवाती जाएगी और नीचे ये फ्लोरेसेंस से आपने इसको क्या कर दिया, लेबल कर दिया। कुछ टाइम बाद होगा भला क्या, क्योंकि मेम्ब्रेन में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मोबिलिटी मौजूद है, तो ये फ्लोरेसेंस जो है ना वो यहां से हट जाएगी और ये फ्लोरेसेंस इस जगह के ऊपर आ जाएगी। ये ब्लीचिंग या ये जो फ्लोरेसेंस हुई है ये इस पार्ट के ऊपर आ जाएगी और ये वाला जो पार्ट है वो फ्लोरेसेंस से उस एरिया के अंदर टोटली क्या कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा। तो यही पॉइंट लिखा है इसके अंदर, ब्लीचिंग ऑफ फ्लोरेसेंटली लेबर रीजन। फ्लोरेसेंटली लेबर रीजन जो था मेम्ब्रेन का उसको आपने ब्लीच किया विद लेजर के साथ एंड ऑब्जर्विंग द रिकवरी ऑफ फ्लोरेसेंस एज अनब्लीच मॉलिक्यूल। और फिर साथ साथ आपने क्या करना है, ऑब्जर्व कर रहे होने उसी रीजन को कि जो फ्लोरेसेंस आपने की थी वो रिकवरी उसकी हो गई है एज अनब्लीच मॉलिक्यूल। वो जो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पहले ब्लीचिंग हुई थी अब वो मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरेसेंस से रिकवरी हो गया और वो मॉलिक्यूल क्या कर गया, अनब्लीच्ड हो गया, ठीक है, और मूव कर गया किसी दूसरे एरिया की तरफ, ठीक है, और वो एरिया वो ब्लीचिंग से क्या हो गया, टोटली रिकवर हो गया। तो इस चीज से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है, मोबाइल है, उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, मोबिलिटी हो रही है और ये डायनेमिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह डायनेमिक और मोबिलिटी वाले स्टडी को सेल मेम्ब्रेन की फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर ब्लीचिंग ये वाली टेक्निक के जरिए उसको स्टडी किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, दैट वाज टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको लेक्चर समझ आ गया। स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।